अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। हमारी तरफ से आप सब सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। Eid Mubarak to everyone. हाँ, ईद मुबारक। इधर आए, दुआ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक। ओके जी। मैंने इससे पहले शेयर किया कि मेरी बेटी ईमान जो है उसकी तबीयत ख़राब होगी। अब मेरी बेटी की तबीयत जो है वो पिछले हफ्ते से सही नहीं थी, तो डॉक्टर के पास मैं उसे लेकर गई। डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन दी जो उसको सूट नहीं की, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। दोबारा से उसे मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल भेज दिया। तो एमरजेंसी में सारा दिन रहे, तो डॉक्टर ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया कि ये ओवरनाइट यहाँ रहेगी। नेक्स्ट डे ये थोड़ा पैनिक सा होगी, रोना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे घर जाना है। लेकिन डॉक्टर इसको घर भेजने के लिए रजामंद नहीं थे। खैर उन्होंने कहा ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम्हें यहाँ रख भी नहीं सकते ना, लेकिन तुम्हारे कुछ टेस्ट आएंगे तो फिर हम बताएंगे। इसको मैं घर ले आई। घर आकर भी इसकी तबीयत सही नहीं थी। आखिरी रोज़ा जुमे रात को था, ऐन अफ्तारी के वक्त हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि तुम्हारा जो ब्लड टेस्ट है वो सही नहीं आया, तो तुम्हें फ़ौरन से पहले जो है हॉस्पिटल आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सीरियस इन्फेक्शन हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो घर पर मैं थी, मेरे हस्बैंड काम पर थे और मैं बाकी बच्चों को घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। इसने कहा कि मैं कल सुबह आ जाऊँगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए तुम्हें, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि अभी आ जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया, उन्होंने कहा मैं फ़ौरन से घर आ रहा हूँ, तो इसको ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। और साथ साथ ये देखें अफ्तारी की भी तैयारी हो रही है, आखिरी रोज़े की। वैसे भी हड़बड़ी में ही होती है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में होगी, क्योंकि ये फिरनी मैंने पहले ही पकने के लिए रखी हुई थी, तो इसको मैं ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। हमें ये था कि हम इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इसको एडमिट कर लें। खैर इसको वहाँ पर वेटिंग एरिया में काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि कोई और बेड, कोई रूम अवेलेबल ही नहीं था। रात के 1 बजे इसे कहीं बेड मिला और फिर इसने कहा मामा आप घर चली जाएं, क्योंकि सुबह है ईद। और ईद तो वैसे भी जो हालात थे वैसे पता चल ही रहा था। मुझे पिछले वीकेंड से ही पता था कि इसकी तबीयत नहीं सही, और जब डॉक्टर इसको घर नहीं भेज रहे थे मुझे पता था ईद जो है ये रोले वाली है। लेकिन फिर ये हॉस्पिटल चलेगी तो इसने कहा बाकी बच्चों ने रोज़े रखे हुए हैं, तो अगर आप यहीं रहेंगे, ईद नहीं बनाएंगे तो मैं ज़्यादा अपसेट हो जाऊँगी। 2 बजे मैं घर आ गई, तो क्योंकि नमाज़ पढ़ने तो ईद की जाना ही जाना था, और मैं घर पर ना हूँ तो घर संभाला ही नहीं जा सकता। और सारी ख़वातीन ऐसी हैं, अगर वो घर पर ना हो तो घर कोई नहीं संभाल सकता है। खैर ये ईद की सुबह है, मैंने शीर खोरमा बनाया, और पिछले 4-5 दिन से इतनी लो एनर्जी थी, ना रोज़ा रखने ना रोज़ा खोलने की, कोई रूटीन सही से नहीं। खैर सुबह उठ के मैंने जो शीर खोरमा वगैरह बनाया, जितनी भी ज़ाहिर अब तैयारी तो थोड़ी बहुत करनी थी क्योंकि रोज़े सामने रखे थे। अगर एक तरह से टेंशन तो होगी थी कि ईमान नहीं सही है, और सबसे बड़ी बात कि वो हॉस्पिटल में है, और उस पर अगर ये जो थोड़ी सी ईद की क्या कहना चाहिए सेलिब्रेशन है ये भी ना होती, तो जो घर में बैठे हुए थे उन्होंने अलग से बीमार पड़ जाना था। तो ईमान भी कह जा रही थी कि प्लीज़ आप मेरी वजह से अपनी ईद मत ख़राब करें, हमने कौन सा इतना सेलिब्रेशन की है या कोई सी दावतें की हुई या लोगों को बुलाया हुआ है जो आपने कैंसिल करना है। और कपड़ों की जो है तैयारी हम रात को ही करके रख लेते हैं, लेकिन ये भी फिर सुबह उठकर हमने की। वो पीछे ईमान का काले रंग का सूट पड़ा हुआ, उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, और ये फजर का ड्रेस है, ये अभी मैं प्रेस कर ही रही थी तो फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कैसे। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो फिर मैं जाती हूँ। ये ड्रेस बहुत ही प्यारे हैं, मैंने ये टिकटॉक शॉप से मंगवाए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा कहाँ से आपने ये ड्रेस मंगवाए हैं। ये फुली लाइन ड्रेस है और इसके साथ शरारा है इसके साथ ना, और ये जो बड़े बड़े गलों वाले डिज़ाइन है ये फिर से दोबारा इन हो गए हैं, पहले भी ऐसे होते थे, हमने बचपन में पहने हुए हैं।
और हरे रंग का सूट जो है ये दुआ का है। और ये देखें, ये हम हॉस्पिटल गए हैं। दुआ जो है 8:15 की मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी। 10:30 बजे हम जब हॉस्पिटल जाने लगे तो कहती मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा तुम तैयार होगी? कहती नहीं, मैं थोड़ा सा मेकअप रह गया, वो मैं आके करूँगी। मैं क्या शाबाश है। 8:15 बजे की ये मेकअप करने लगी हुई है, 10:30 बजे कह रही है अभी थोड़ा सा मेकअप रह गया, वो मैं हॉस्पिटल से आके करूँगी। बोलो। हाँ, ईद मुबारक। तो इसको रख दो ना। कौन है? अच्छा, अपनी फ्रेंड को। Mubarak to everyone. हाँ जी, चलें। Hello, Assalamu alaikum. Eid Mubarak, everyone. Eid Mubarak. ओके जी। तो आज फजर की फुल बैटरी चार्ज हुई हुई। आगे चली जा, आजा आजा आजा। और काफ़ी अच्छा मौसम है कि आंखें ही नहीं खुल रही। तो ये हमारे ड्रेस देख सकते हैं आप, खूबसूरत ड्रेस हमारे देख सकते हैं आप माशाल्लाह। फजर का ड्रेस, फजर का शरारा है और इसका भी शरारा है, और मेरी आप देख सकते हैं फर्शी शलवार है। और कलर कॉम्बिनेशन देखें, और ये है हमारे बाजू का डिज़ाइन देखें कितना ही खूबसूरत है। बहुत ही आज खूबसूरत दिन है। बेन च ना वाजें पिछे ध्यान ना, कैमरा ऑन रखी, 2 दफ़ा आगे दोबारा रिपीट करना पिया सानू। फजर का ड्रेस तो बड़ा ही प्यारा है माशाल्लाह, मुझे तो इतना पसंद आया ना, मैं सोची मुझे ये वैसा मंगवाना चाहिए था। फजर आप भी ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। हाँ, चलो 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 चलो। देखें पत्ते कितने खूबसूरत से ग्रो हो रहे हैं। नहीं लथने, एक टहनी ला लेंदी मैं। देख, चला आजा। मेरा फ्लावर दिख गया। अच्छा, इस दफ़ा ना हम हलवा पूड़ी का नाश्ता या निहारी ज़रूर मैं बनाती होती हूँ ईद पर। तो मैंने कहा ये हम नहीं बनाएंगे, बस सिंपल सा मेन्यू रखना है। और वो इतना ही सिंपल हो गया कि नाश्ते में सिर्फ हमने एग ब्रेड ही खाई, और साथ में शीर खोरमा बनाया वो खाया, और साथ में ये स्टीम चिकन बच्चों को काफ़ी पसंद था तो ये फिर बनाया हमने। और बस यही हमारा ईद का जो है लंच था। क्योंकि जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होगी ना तो फिर तो जी नहीं किया ना, क्योंकि उसकी तबीयत जो है पिछले वीकेंड से ही सही नहीं थी, तो वो बिल्कुल भी ना वो सही नहीं था। और मैं सही बताऊँ, इस दफ़ा का रमज़ान जो है ना, वो रमज़ान शुरू होने से पहले जो एक बदमज़गी सी हुई ना, उसने काफ़ी ज़्यादा ना हमें ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट किया। और ये भी नेक्स्ट डे है, हम हर रोज़ ही जो है हॉस्पिटल जाते थे। ईमान कहती थी मेरे पास कोई मत रो ना, आप लोग घर जाओ, मेरे पास यहाँ मत रो। तो इसको एंटीबायोटिक वगैरह उन्होंने दी, और अभी तो खैर माशाल्लाह ये घर आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गई हुई है। तो हम हर रोज़ इसको, हर रोज़ क्या कितने कौन से इतने ज़्यादा दिन रही है। जुमेरात को गई है, जुम्मा हफ्ता, और आज इतवार है तो आज घर वापस आ गई है। यहाँ पर देखें कितने प्यारे डिज़ाइन की जो है बॉल आगे हुए हैं कोस्को पर नए सीज़न के। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मैंने करनी थी। मैंने जिस दिन इसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा ना, जीपी के पास हम गए, तो उस दिन इसकी मैंने अपॉइंटमेंट ली और मैं जीपी के पास चले गई। तो बाहर निकली तो मुझे याद आया मैंने अपने ग्लासेस भी नहीं उठाए ना, जो आई साइड ग्लासेस हैं। मैंने कहा अभी तो वापस आ जाना है तो क्या ज़रूरत है ग्लासेस की। वो फिर रात को 2-3 बजे मैं घर आई, सारा दिन बगैर ग्लासेस के मैंने गुजारा। खैर, और उस दिन भी हमने यहाँ कोस्को जाना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है कोस्को की करने वाली थी। तो फिर ईद के दूसरे दिन हम जो है कोस्को गए। हमारी ईद की तैयारी सुबह ही शुरू हो जाती है, तो शाम तक वैसे भी ईद हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इस दफ़ा ज़रा 2-4 घंटे पहले ख़त्म हो गई।
यहाँ से भी चांद नज़र आ रहा है और ये चांद है जी। और ये चांद देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक दिन का चांद है, कि कल निकला हो और आज ईद हुई हो। ये परसों निकला है, तो मुझे लगता है ये परसों से भी पहले का है। परसों ये चांद निकला है, कल की ईद सही थी। फिर ये देख लें, ये और ये बिना कैमरे की आंख से आप वैसे भी इसको देख सकते हैं। तो ईद की दोपहर को ना मैं सो ज़रूर जाती हूँ। आई थिंक रमज़ान की वजह से ना जो ख़वातीन ज़ाहिर है सहरी अफ्तारी की तैयारी और सहरी में ख़ास तौर पर जल्दी उठना, 2-2:30 बजे उठना और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो मैं तो फिर ना ईद की दोपहर सो जाती हूँ। तो मेरी जो ईद नैप है वो बड़ी फेमस है हमारे घर में। बच्चे कहते हैं मामा ने अभी सो जाना है। तो इस दफ़ा ईद वाले दिन मैं सोई नहीं। मैंने कहा मेरी ईद नैप की चेन तुम लोगों ने तोड़वा दी है, लो मैं नहीं सोई। और बल्कि मैंने ईद के आफ्टरनून सारे घर की सफाई की जो मैंने ज़्यादा पहले करनी थी। बेटी की तबीयत नहीं सही थी तो सारे काम रुक गए। तो वो ईद वाले दिन ये सिर्फ 1-2 घंटे ये कपड़े पहने होंगे मैंने। और फिर ईद वाले दिन सारे घर की मैंने की सफाई। जो खलारा 2 दिन बाद उठाना था वो ईद वाले दिन ही उठाया। ये मैं ब्रियोश ब्रेड है, आई थिंक यही नाम है इसका, ये मैं कोस्को से लाई हूँ और ये बड़ी अच्छी ब्रेड है। ये जैसे शीरमाल होता है ना, ये लस्सी के साथ खाने वाली है। अब समझ आई मुझे। तो इसके साथ मैं बना रही हूँ, हाय अल्लाह हाल हो गया मेरा, अभी भी ज़हन में नहीं आ रहा, फ्रेंच टोस्ट। हाँ, ये फ्रेंच टोस्ट मैं बना रही हूँ। ये संडे मॉर्निंग है, मेरे बेटे को पसंद है फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। बहुत मज़े के बने, वैसे भी ब्रेड से बन जाते हैं लेकिन चूँकि ये मिल्की सी ब्रेड है, मीठी सी है, वैसे भी खाने में बड़ी मज़े की है। तो इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने फ्रेंच टोस्ट। तो आप सब सुनने वालों को हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद दोबारा से, क्योंकि वीकेंड रहा, लंबी ईद रही और कल मंडे है तो बैक टू नॉर्मल रूटीन शुरू होने लगी है। ईद भी ख़त्म, रोज़े भी ख़त्म, स्कूल शुरू और अभी दोबारा से छुट्टियां आ रही हैं। फिर हम ईद मना लेंगे जो हमारी रह गई है। अल्लाह मियां सबके घर में तंदुरुस्ती रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी बेटी के लिए इतनी ज़्यादा दुआएँ और कंसर्न शो किया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़।